परिचय। रीता का परिवार उसके अंकल का अमेरिका से आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उनके शाम को 5 बजे आने की उम्मीद है। रीता बेचैन हो रही है और हर 2 मिनट पर समय पूछ रही है। उसकी मां को लगा कि रीता को घड़ी देखने सिखाने का यही मौका है। इस पाठ में हम समय के बारे में विस्तार से सीखेंगे। आओ सीखें। घड़ी देखकर समय बताना, बजने के बाद और बजने में बाकी के बीच अंतर करना, पूर्वाह्न यानी एएम और अपराह्न यानी पीएम का सही प्रयोग बताना, 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग बताना। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष में संबंध बताना, अधिवर्ष यानी लीप ईयर की विशेषताएं बताना, 2 समय को जोड़ना, एक समय से दूसरे समय को घटाना, समय बताना। हर घड़ी में 2 मोटी सुइयां होती हैं। उन्हें घड़ी का हाथ कहते हैं। छोटी सुई घंटा बताती है और उसे घंटे का हाथ कहते हैं। बड़ी सुई मिनट बताती है और इसे मिनट का हाथ कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो घड़ी के अंकों के बीच में कई छोटे विभाजन होते हैं। एक घड़ी में ऐसे कुल विभाजनों की संख्या 60 होती है। प्रत्येक विभाजन 1 मिनट को प्रदर्शित करता है। पूरी घड़ी का एक चक्कर 60 मिनट यानी 1 घंटे में पूरा होता है। इस घड़ी को देखिए। घंटे का हाथ 4 पर है और मिनट का हाथ 12 पर। अतः समय हुआ 4 बजे। अब इस घड़ी को देखिए। घंटे का हाथ 11 पर है और मिनट का हाथ 12 से छठे विभाजन पर है। इसलिए समय हुआ 11 घंटा 6 मिनट। समय देखना। हमने अभी सीखा कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इसका मतलब है कि आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। जब मिनट का हाथ 12 से लेकर 12 तक एक चक्कर पूरा कर लेता है तो 1 घंटा पूरा हो जाता है। जब ये 12 से लेकर 6 तक आधा चक्कर पूरा करता है तो आधा घंटा पूरा होता है। जब मिनट का हाथ 12 और 6 के बीच होता है तो समय को कितने घंटे बचकर कितने मिनट के रूप में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि घंटे का हाथ 10 पर है और मिनट का हाथ 4 पर है। 12 और 4 के बीच 20 विभाजन हैं। इसका अर्थ है कि 10 बजने के बाद 20 मिनट हुए हैं। इस समय को 10 बजकर 20 मिनट के रूप में देखेंगे। जब मिनट का हाथ 6 और 12 के बीच होता है तो समय को कितने घंटे में कितने मिनट बाकी के रूप में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि घंटे का हाथ 8 पर है और मिनट का हाथ 9 पर है। 9 और 12 के बीच 15 विभाजन हैं। इसका अर्थ है कि 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। इस समय को 9 बजने में 15 मिनट बाकी है के रूप में देखेंगे। पूर्वाह्न यानी एएम और अपराह्न यानी पीएम। आपकी मां 5 बजे सुबह उठती हैं। आप शाम को 5 बजे खेलने जाते हैं। इसका अर्थ है कि घड़ी दिन में
2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को 5 बजाती है। यह 1 से 12 तक हर घंटे के लिए होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। घंटे का हाथ 1 से 12 तक प्रत्येक अंक को दिन में 2 बार छूता है। 24 घंटे के दिन को 12-12 घंटे के 2 भागों में बांटा गया है। पहले 12 घंटे रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक होते हैं। इस अवधि के समय को पूर्वाह्न यानी AM से निर्देशित किया जाता है। दूसरे 12 घंटे दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे तक होते हैं। इसे अपराह्न यानी PM से निर्देशित किया जाता है। चौबीस घंटे की घड़ी। 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग करके AM और PM के प्रयोग से बचा जा सकता है। 24 घंटे की घड़ी 0 से लेकर 23 तक 24 भागों में बटी होती है। रात के 12 बजे दिन की शुरुआत मानी जाती है। इसे 00 घंटे से निर्देशित किया जाता है। रात के 1 बजे को 01 घंटे से निर्देशित किया जाता है। सुबह के 11 बजे को 11 घंटे से निर्देशित किया जाता है। 12 बजे दोपहर को 12 घंटे से, मध्याह्न में 1 बजे को 12+1 यानी 13 घंटे से, शाम के 5 बजे को 12+5 यानी 17 घंटे से, एवं रात के 9 बजे को 12+9 यानी 21 घंटे से। इस तरह दिन के प्रत्येक घंटे के लिए 0 से 23 तक अलग अलग अंक हैं। इसलिए AM और PM के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है। घंटे और मिनट का जोड़। आइए अब 2 समयों को जोड़ना सीखा जाए। राजू ने अपने विज्ञान का टेस्ट 1 घंटा 15 मिनट और गणित का टेस्ट 1 घंटा 20 मिनट में पूरा कर लिया। 2 टेस्ट देने में राजू को कुल कितना समय लगा? कुल समय की गणना करने के लिए हम घंटे को घंटे से और मिनट को मिनट से जोड़ेंगे। घंटे को जोड़ने पर हमें 2 घंटे प्राप्त हुए और मिनट को जोड़ने पर हमें 35 मिनट प्राप्त हुए। अतः राजू को 2 टेस्ट देने में लगा कुल समय है 2 घंटे और 35 मिनट। घंटे और मिनट का घटाव। लतिका ने अपना हिंदी और अंग्रेजी का गृह कार्य 2 घंटे 35 मिनट में पूरा कर लिया। हिंदी का गृह कार्य 1 घंटे 15 मिनट में पूरा हो गया था। तो बताइए कि लतिका ने अंग्रेजी का गृह कार्य पूरा करने में कितना वक्त लगाया? हिंदी के गृह कार्य में लगे समय को हिंदी और अंग्रेजी के गृह कार्य में लगे समय से घटा दीजिए। पहले मिनट को घटाएं, जो कि होगा बराबर 20 मिनट के। अब घंटे को घटाएं, जो कि होगा बराबर 1 घंटे के। अतः लतिका ने अंग्रेजी का गृह कार्य पूरा करने में 1 घंटा 20 मिनट लिए। समय की अवधि। जिस समय अंतराल के लिए कोई चीज रहती है तो उसे समय की अवधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि एक विद्यालय में दोपहर के भोजन का समय 11 पूर्वाह्न यानी AM से 11.30 पूर्वाह्न तक होता है। तब हम कहेंगे कि विद्यालय में दोपहर के भोजन की अवधि 30 मिनट है। लगभग समय। घड़ी को देखिए, क्या आप समय बता सकते हैं? अभी 10:30 नहीं हुए हैं, लेकिन यह
10.30 के बहुत करीब है, अतः समय लगभग 10:30 है। लगभग का अर्थ ठीक वही नहीं होता, लेकिन उसके बेहद करीब होता है। दिन, सप्ताह, महीना। समय सिर्फ घंटे, मिनट और सेकंड ही में नहीं मापा जाता, बल्कि दिन, सप्ताह और महीनों में भी मापा जाता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिन, सप्ताह और वर्ष में संबंध। आइए दिन और महीने के बीच के संबंध को समझें। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर महीनों में 30 दिन होते हैं। इनमें एक महीना बराबर होता है 30 दिन के। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर महीनों में 31 दिन होते हैं। इनमें एक महीना बराबर होता है 31 दिन के। फरवरी में 28 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसका अर्थ है कि 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में सप्ताह। एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। एक वर्ष में सप्ताहों की संख्या बराबर होगी एक वर्ष में दिनों की संख्या बटे में एक सप्ताह में दिनों की संख्या, जो कि बराबर होगी 365 बटे 7 के, जो बराबर होंगे 52 सप्ताहों के। अधिवर्ष यानी लीप ईयर की आवश्यकता। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा 365 और 1/4 दिनों में पूरा करती है, लेकिन हमारे कैलेंडर में सिर्फ 365 दिन होते हैं। अतः प्रत्येक वर्ष 1/4 दिन बच जाता है, जो कि 4 वर्षों में मिलकर 1 बन जाता है। इसलिए प्रत्येक 4 वर्षों के बाद फरवरी महीने में एक अतिरिक्त दिन दिया जाता है। ऐसे वर्ष को अधिवर्ष यानी लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की और वर्ष में 366 दिन होते हैं। दिनों की संख्या की गणना। आइए बच्चों, दिनों की गणना वाला एक सवाल हल करें। अक्षत के विद्यालय ने 25 मई 2012 से 5 जुलाई 2012 तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की। क्या आप बता सकते हैं कि अक्षत को कितने दिनों की गर्मियों की छुट्टियां मिली? मई में 31 दिन होते हैं, इसलिए गर्मी की छुट्टी में 25 मई से 31 तक के 7 दिन भी शामिल हैं। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक के 5 दिन भी गर्मी की छुट्टियों में शामिल हैं। अतः अब 7, 30 और 5 को जोड़कर गर्मी की छुट्टी के कुल 42 दिन की संख्या प्राप्त करो। हमने क्या चर्चा की? एक घड़ी में 2 हाथ होते हैं, घंटे का हाथ और मिनट का हाथ। घड़ी का एक पूरा चक्कर 60 मिनट या 1 घंटे में पूरा होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये 2 भागों पूर्वाह्न यानी एएम और अपराह्न यानी पीएम में विभाजित होती है। हम 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग करके पूर्वाह्न यानी एएम और अपराह्न यानी पीएम के प्रयोग से बच सकते हैं।
समय की अवधि के दौरान जो कुछ भी रहता है मौजूदा समय की अवधि कहा जाता है। एक वर्ष में 365 दिन यानी 52 सप्ताह और 12 महीने होते हैं। अधिवर्ष यानी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है।